9 भक्तियां बताई, रामायण में भी आई, लेकिन रामायण में पहली भक्ति कौन सी है? प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का संग। दूसरी भक्ति भगवान की कथा सुनना। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा भगत अमान, गुरु के चरणों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। और चौथी भगत मम गुणगन करहि कपट तज गान, चौथी भक्ति है भगवान कहते हमारा गुण का गान करे। पांचवी भक्ति पंचम भजन सुभेद प्रकाश, दृढ़ विश्वास होकर के भगवान की भक्ति करे। छठदम शील निरत बहुकर्मा, निरत निरज्जन सज्जन धर्मा, छठवीं भक्ति है सज्जनों का धर्म। सातों सम मोहि मैं जग देखा, सातवीं भक्ति है कि सबको भगवान के समान देखो। आठवीं भक्ति है आठों जथा लाभ संतोषा, जो मिल जाए उसी में संतुष्टि रखो। नौवीं भक्ति है नौम सरल सब सन छलहीना, सब छल कपट छोड़ करके भगवान को भजें। और राम जी कहते हैं कि जिनके एक भी भक्ति जीवन में आ जाए, अब सोई अतिशय प्रिय भामन मोरे, तो बड़ा प्रिय है जिसके अंदर एक भक्ति आ जाए। अब तुम्हारे सोच लो कौन है तुम्हारे भीतर भक्ति? तुम्हारे नहीं कछु, हाँ तुम्हारे तो एक ही भक्ति है कि जल्दी आरती करो, आज करवा चौथ है। मधु जी को भक्ति नहीं दिखा रही है। अगर भक्ति है तो आज भगवान को 12 बजे लो चलने महोत्सव को तैयार है। लवरे ना उठाइयो हाथ, हम उल्टे बाबा जी हैं। आओ आओ, काव दिमाग हमारा घूम जाए सो 12 ही बज जाए। खैर ऐसा हो गया ना, बैठे रहो तनक दे रहो, अब भाई भगवान आम चाउत। लेकिन प्रहलाद जी की भक्ति देखिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिभे। पहली भक्ति भगवान की कथा को सुनो, दूसरी भगवान का कीर्तन करो, स्मरणम भगवान का सिमरन करो, ठाकुर के चरणों की सेवा करो, अर्चन करो, वंदन करो, दास्य भाव में जियो और सख्य भाव में परमात्मा के चरणों में आत्म निवेदन करो। प्रहलाद जी ने जे 9 भक्ति बता दें। हिरण्यकश्यपु को माथो घूम गाओ, बोले आ ला 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 ला, हमारा लड़का तो कुल वेदाचार बन गया है। हम सोचे थे कि ये गुरुजी से कहा मारे या तू काट, या तू मारना और काटना, ये तो वेदाचार बना दो, फुलाचार है। गुरुजी यहाँ तो बोलाओ, और गुरुजी आए कपट संडा वो मार हैरान का बोला कहा जो मचा है। तो गुरुजी कांप गए, बोले महाराज मतलब देखो तो तुमने हमारे लड़का यहाँ बिलोल दो। बोले क्या 9 भक्ति सिखाई? हाथ जोड़ के गुरुजी बोले महाराज हमने कछु नहीं सिखाई है, तुम्हारे लड़का है बिचत, तो को जाने का सीखे, हम तो कछु सिखाईते ही नहीं है। ये जो हम यहाँ उल्टो सिखा दे, हम पे कान लाए तुम्हारे पिता, तो हम पे कान लाए हमारे पिताजी, तो पिताजी है, भगवान तो भगवान है। बोले अच्छा, बोले हाँ, बोले लेके जाओ ये आंखन से सामने से बाहर करो, लिबा गए। अब एक दिन गुरुजी बाहर गए रहे, प्रहलाद जी अकेले रहे आश्रम में, तो प्रहलाद जी ने पूरा मंडल बुला, बोले थे आप, बोले कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदाप्यर्थदम। अरे बच्चों, मनुष्य का जन्म बड़े दुर्लभता से प्राप्त होता है। तुम मनुष्य का जन्म पाकर के भगवान का भजन नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाए। गोस्वामी जी ने भी लिखा, बड़े भाग मानस तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ
सुर दुर्लभ ग्रंथ बड़े भाग्य मानुष तन बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला और मनुष्य तन पाकर के भगवान का भजन नहीं किया तो किसी काम के नहीं हो। तो सबरे बाल कुमार बोले भगवान का भजन, भगवान तो तुम्हारे पिताजी हैं। अरे बोले नहीं होगा, भगवान भगवान है। बोले कौन? अरे तुम सब छोड़ो, हमारे साथ भजन करो। तो सब बच्चा बोले अगर तुम्हारे संग भजन करो पिताजी हैं पतो लग गो तो भी लाल कर दें। जब प्रहलाद का हाथ पकड़ा हिरण्यकश्यपु ने तब संकीर्तन रुका तो पूछा हिरण्यकश्यपु ने, बता तेरा नारायण कहाँ रहता? तो प्रहलाद जी बोले कहाँ नहीं रहता ये पूछो। ईशावास्यमिदं सर्वम्, परमात्मा तो सब जगह है। अच्छा, हिरण्यकश्यपु ने खंबे की तरफ इशारा किया, क्या इस खंबे में भी तुम्हारे भगवान है? हाँ। बांध दिया खंबे से, तलवार निकाली और मारने का प्रहार किया। तो भगवान ने सोचा कहीं हमारे भक्त का अपराध ना हो जाए, कहीं भक्त को चोट ना पहुंच जाए। तो जैसे ही मारने का प्रयास किया, भगवान की प्रार्थना की प्रहलाद जी ने, प्रभु आपके हाथों से मरे तो मरना अच्छा है, पापी के हाथों से क्या मरना। उसी समय गड़गड़ानो खंब फाटो चर चरानो निक्षो निर्णय नरनाहर को रूपति भयानक गगड़ गड़गड़ावे दसन ली जीप लप लप साबे चितपत सरोज मन मानो अब खाबत है। खंब फट गया, धरती कांप गई, चित्कार करते हुए सिंह सी गर्जना करते हुए आधे नर आधे सिंह भगवान नरसिंह प्रकट हो नरसिंह भगवान की जय। विचित्र रूप को देख करके सब घबरा गए। थोड़ी देर के लिए तो हिरण्यकश्यपु कांपा, पर हिरण्यकश्यपु ने सोचा हम नहीं मरने वाले, हम पे तो वरदान है, हमारे ऊपर वरदान है, हम नहीं मरेंगे। भगवान बोले भाई साहब तो यहां मारवे आए। भगवान ने हिरण्यकश्यपु के साथ द्वंद्व युद्ध प्रारंभ किया। युद्ध हुआ, भगवान ने पकड़ा हिरण्यकश्यपु को और महल के दरवाजे की देहरी पर भगवान बैठ गए और अपनी जंघों पर हिरण्यकश्यपु को रख लिया। हिरण्यकश्यपु पहले तो परेशान हुआ, बोले हम मर नहीं सकते। बोले क्यों? अरे महाराज हमें वरदान है। बोले कौन सा वरदान है? बोले बाहर मरूंगा ना भीतर। भगवान बोले भाई साहब ना तो बाहर है ना भीतर, बीच को बीच देहरी पे बैठो। एक और वरदान है, ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले बेटा ना तो तय ऊपर है ना नीचे है, हमारी जंघों पर लेटा हुआ है। एक और वरदान है, क्या? ना मैं नर से मरूंगा ना सिंह से ना पशुओं से। भगवान बोले हमारी फैक्ट्री अब ब्रह्मा जी लो भी नहीं है, हम जहां से लॉन्च भय कहूँ फैक्ट्री में मटेरियल ही नहीं है। बोले मतलब? बोले हमें ढंग से देख, हम आधे नर हैं आधे सिंह हैं, इसलिए लोग कहते हमें नर सिंह हैं। एक और वरदान है, क्या? ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान अपने नाखून दिखा के बोले तोरे लाने जेही बहुत हैं। एक और वरदान है, क्या? मैं 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले भाई साहब एक ढैया तोरे लाने स्पेशल अब हमने लॉन्च कर। हिरण्यकश्यपु बोलो कौन? बोले अधिक मास का महीना, लौर मास का महीना तेरे लिए ही बनाया है। एक और वरदान है, अब कांप गओ। बोले कौन सा? दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले बेटा गौर से देख, चश्मा लगा के, ना दिन है ना रात, शाम का वक्त है। अब समझ गया, बद निश्चित है। भगवान ने अपने नाखूनों को उदर में विदीर्ण कर दिया, पेट को फाड़ दिया, अतनियों को निकाल कर मुख पर लगा लिया और गोविंदाय नमो, बोलो
नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह का वध हुआ, प्रहलाद जी ने दिव्य स्तुति की और सब पर दया की भगवान ने। प्रहलाद जी की दिव्य स्तुति से भगवान प्रसन्न भय। 42 श्लोकों में दिव्य स्तुति की। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियो अत सिद्धा सत्वैक तान मतयो वज्सां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैर् रधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमहर्ति समय हरिरुग्र जाते। प्रभु आप बड़े दयालु हैं, बड़े बड़े सिद्ध देवता आपके रूप को नहीं जान सकते, आपकी माया को नहीं जान सकते। आप धन्य हैं, आपकी लीला धन्य है। दिव्य स्तुति प्रहलाद जी ने की। भगवान जीभ से चाट कर प्रहलाद पर कृपा कर देते हैं।